दिवाली का त्योहार आने वाला था। रेखा के दोनों बच्चे भी दिवाली के लिए नए कपड़े, मिठाई और पटाखे मांग रहे थे। रेखा का पति सुरेश एक्सीडेंट के बाद अपाहिज हो गया था। इस वजह से रेखा ही घर को संभाल रही थी। कुछ समय से उसकी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी। अब रेखा इसी सोच में थी कि त्योहार आ गया है और कोई काम नहीं है, तो वो आखिर ऐसा क्या करे जिससे घर में थोड़े पैसे आ जाएं। इसी सोच में रेखा घर से काम की तलाश में निकल पड़ी। तभी उसकी नजर अपनी जान पहचान वाले एक व्यक्ति पर पड़ी जो खील बताशे खिलौने का ठेला भर कर वहाँ से गुजर रहा था। दिवाली के मौके पर ऐसा क्या बिक सकता है जिससे थोड़ी कमाई हो जाए। नमस्ते रेखा भाभी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मदन भैया, आप बताओ। बस बढ़िया। और कहाँ जा रही हो? काम की तलाश में निकली हूँ। आप तो जानते ही हो सूरज के पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती और दिवाली का मौका है, घर में पैसों की जरूरत है। सोच रही थी कोई काम मिल जाए तो थोड़े पैसे आ जाएंगे। दिवाली के मौके पर भाभी तुम खील बतासे खिलौने का ठेला लगा लो। त्योहार का मौका है, तुम भी मेरी तरह रामलाल किराने वाले से सामान ले लो और बेच लो। उधार पर दे देगा, फिर उसके बाद जितना माल बिकेगा उसमें से उसको पैसे देकर बाकी की कमाई तुम रख लेना। पर रामलाल किराने वाला मुझे नहीं जानता है, वो मुझे ऐसे कैसे उधार पर सामान देगा? मुझे तो जानता है, मैं तुम्हें सामान दिलवा देता हूँ, मुझे मना नहीं करेगा, मेरी गारंटी पर दे देगा। अच्छा, फिर तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी भैया, अगर आप मेरी मदद कर दो। ठीक है, तो मैं शाम को लौटते हुए तुम्हें बुला लूंगा, तुम मेरे साथ चल लेना, मैं बात करवा दूंगा। अच्छा ठीक है भैया। रेखा घर लौट आई और मदन बाजार निकल जाता है। शाम के समय वो रेखा को लेकर रामलाल किराने वाले पर जाता है और सारी बात कर लेता है। रेखा अगले दिन जल्दी उठी और रामलाल किराने वाले से सारा सामान लेकर घर आ गई। उसने एक ठेला भी किराए पर ले लिया। अब रेखा दिवाली से एक हफ्ता पहले ही बाजार में अपना ठेला लगाने लगी। बाजार में लोग आते जाते उसके ठेले से खील, खिलौने, बताशे वगैरह खरीदने लगे। अगले 4 दिन तक रेखा की इतनी कमाई हो गई कि वो अपने बच्चों के लिए दिवाली पर अच्छे कपड़े, मिठाई वगैरह खरीद सकती थी। अब छोटी दिवाली का दिन था। रेखा को लग रहा था कि आज सुबह से ही उसकी बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी, इसलिए आज उसने रामलाल किराने वाले से सामान ज्यादा मात्रा में ले लिया। रेखा ठेला लेकर बाजार में पहुंची तो अचानक एक कार जोर की रेखा के ठेले से टकराई और रेखा का पूरा ठेला सड़क पर फैले कीचड़ में गिर गया। रेखा को भी थोड़ी चोट आ गई। रेखा संभलती इससे पहले ही कार से एक लेडी उतरी और रेखा पर भड़कने लगी। गवार कहीं की, कार दिखाई नहीं दी जो ठेला मेरी कार में घुसा दिया। तुम्हारी वजह से मेरी लाखों की कार खराब हो गई। देखो कितने निशान पड़ गए। अब कौन पैसे देगा इन सबके? जाहिल गवार औरत। मैडम जी, मैं तो अपनी साइड ही चल रही थी, मेरा भी काफी नुकसान हो गया। ये देखो कीचड़ में सब खराब हो गया। माई फुट। लेडी ने रेखा की बात को महत्व नहीं दिया। वो गुस्से में पैर पटकती हुई कार में बैठी और तेजी से अपनी कार को दौड़ाती हुई निकल गई। रेखा ने देखा कि सारे सामान पर कीचड़ लग गया। उसने खुद को संभाला और उठी। अचानक उसकी नजर एक रोते हुए बच्चे पर पड़ी। अरे तुम कौन हो और रो क्यों रहे हो बेटा? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरी मम्मी चली गई, वो कार में चली गई। मम्मी चली गई? कौन थी तुम्हारी मम्मी और तुम यहाँ अकेले कैसे रह गए? मम्मी। बच्चा रेखा की बात का जवाब नहीं दे रहा था। फिर आराम से पूछा, देखो बेटा, अगर तुम बताओगे नहीं कि तुम्हारी मम्मी कहाँ गई तो हम तुम्हारी मम्मी को कैसे ढूंढेंगे? बताओ मुझे। मैं पीछे सो रहा था, फिर मम्मी ने कार रोकी तो मैं नीचे उतर गया, फिर मम्मी एकदम चली गई। कहीं उन लेडी का बेटा तो नहीं है जो मेरे से टकराई थी? हाँ, ये उन्हीं का बेटा है। उन्होंने जब कार रोकी होगी तो ये नीचे उतर गया होगा। मुझे इस बच्चे को पुलिस स्टेशन ले जाना होगा, वहीं कुछ हो सकता है। हाँ चलो बेटा, आओ मेरी गोदी में आओ। रेखा अपनी परेशानी को भूलकर उस बच्चे को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और सारी बात बताती है। तभी उस बच्चे की माँ भी आ जाती है और अपने बच्चे को वहाँ देखकर हैरान रह जाती है। उसका रोना निकल जाता है। बच्चा भी मम्मी मम्मी करते हुए उससे लिपट जाता है। मम्मी। सोनू, मेरा बच्चा, मैं तो घबरा ही गई थी। कार से नीचे क्यों उतरे? हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, मेरा बच्चा मिल गया। मैडम, ये तो सच में भगवान का ही शुक्र है कि आपका बच्चा आपको मिल गया, वरना त्योहार का मौका है, भीड़ भाड़ में किन्हीं गलत हाथों में चला जाता ना तो आपका बच्चा सेफ रहता भी या नहीं पता नहीं, पर आपने जो है इनका धन्यवाद कहना चाहिए। ये रेखा जी हैं, यही हमारे पास आपके बच्चे को लेकर आई थी। थैंक यू रेखा, मुझे माफ कर दो। मैंने तो तुम्हारे साथ कितना गलत किया और तुमने आज मेरे घर के चिराग को बचाया, मेरे बच्चे की रक्षा की। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। प्लीज मुझे अपने लिए कुछ करने का मौका दो, मैंने तुम्हारा बहुत नुकसान कर दिया। कोई बात नहीं मैडम जी, एक इंसान होने के नाते ये तो मेरा फर्ज था कि मैं किसी की मदद करूं। बाकी नुकसान होना तो शायद मेरी किस्मत में था, इसलिए हो गया। बात करते करते वो दोनों पुलिस थाने से बाहर आ गए। मेरा नाम निधि है, एक काम करो, कल तुम मेरे एड्रेस पर आकर मुझसे मिलना, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अगले दिन दिवाली थी। रेखा निधि नाम की उस लेडी के दिए हुए पते पर पहुंचती है।
वो काफी पैसे वाली थी। रेखा जब कोठी के अंदर पहुंची तो निधि ने उससे बहुत अच्छे से बात की, अपने हस्बैंड से मिलवाया। रेखा, मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया है कि अब तुम हमारी कोठी पर ही काम करोगी, तुम्हें और कहीं भटकने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, मुझे सचमुच नौकरी की बहुत जरूरत थी। निधि, आज दिवाली का त्योहार है, रेखा को उपहार और मिठाई देकर भेजना। थैंक यू रेखा, तुमने हमारे लिए सचमुच जो किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। रेखा, ये लो, आज दिवाली का त्योहार है, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ये सारे उपहार और तुम्हारे एडवांस के रुपए। आराम से दिवाली का त्योहार मनाओ, उसके बाद तुम यहाँ पर नौकरी ज्वाइन कर सकती हो। रेखा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और खुशी खुशी उपहार लेकर घर लौटती है। बच्चे भी ढेर सारे सुंदर सुंदर कपड़े, मिठाई और पटाखे देखकर बहुत खुश होते हैं। रेखा का पति भी बहुत खुश था। रेखा अपने परिवार के साथ मिलकर दिवाली का त्योहार मनाती है और पूरे परिवार के साथ भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करती है।